देखा तीनों देवताओं को जो है छोटे छोटे बालक के रूप में बना लिया है। मैया उन्हें झुला रही है, कभी गोद में लेती है, कभी दुग्ध पान कराती है। और ऐसे धीरे धीरे एक नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि कई दिन बीत गए। तीनों देवियों ने विचार किया कि हमारे पतिदेव गए थे परीक्षा लेने के लिए, अभी तक लौट के नहीं आए, बात क्या समझ में नहीं आ रहा। नारद जी को जब जाते हुए देखा तो उनको बुलाया और पूछा, हे नारद जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही परीक्षा लेने के लिए गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि अभी तक वापस नहीं आए? तो नारद जी ने बताया, अरे मैया, उनको तो वहाँ छोटे छोटे बालक बना लिए और आप वापस नहीं आ रहे। जब तक आप स्वयं उन्हें लेने नहीं जाओगी तब तक नहीं मिलने वाले। और इसके पश्चात तीनों देवियां जो है बढ़िया सुंदर रूप बना करके दुल्हन की तरह सज करके मैया की कुटिया के समीप जाती हैं। कुटिया के पास तो पहुंच गई, लेकिन भीतर जाने की हिम्मत नहीं थी, भीतर नहीं जा रही थी। मैया ने जैसे देखा कि हमारी कुटिया के बाहर कोई झांक रहा है, तो मैया ने भीतर से कहा, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, लेडीज गो अवे लिटिल माई बॉयज टू, यानी कोई भी हमारी कुटिया के भीतर मत आ जाना। अरे हमारी कुटिया के भीतर छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं, बहुत सुंदर हैं, और तुम अगर भीतर आई और तुमने हमारे बालकों को देखा, नजर दे गई तो? मैया ने बहुत प्रयास किए कि वे भीतर न आए। बाद में दया करके जो है उनको बुलाया और कहा, क्या बात है, तुम ये जो इधर उधर से झांक रही हो, कारण क्या है, कहाँ से आई हो? तीनों ने कहा, अरे भैया, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही हमारे पतिदेव आपके यहाँ परीक्षा लेने के लिए आए थे, हमारे ही कहने पर आए थे। ये हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, आप कृपा करके उन्हें क्षमा कर दीजिए। आपने छोटे छोटे बालक बना लिए, उन्हें उनका वास्तविक स्वरूप दे करके उन्हें हमारे साथ भेज दीजिए। मैया से जब ये कहा तो माता अनुसुईया ने जवाब दिया, देखो, तुम्हारे पतिदेव यहाँ नहीं है, और अगर है भी, तुम्हें ऐसा लगता है हमने तुम्हारे पतिदेव को बालक बना लिया है, तो एक काम कर लो, ये तीनों ही पालने में लेते हैं, और अगर तुम पहचान जाओ कि तुम्हारे वाले पतिदेव कौन से, तुम्हारे कौन से, तो अपने अपने को पहचान के ले जाओ, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। अब क्योंकि तीनों की शकल एक जैसी हो रही थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कौन से ब्रह्मा जी हैं, कौन से विष्णु है, कौन से महेश है, कुछ पता नहीं चल रहा था। तीनों देवियां बड़ी विचित्र असमंजस में पड़ी हुई हैं, मनी मन विचार कर रही है लक्ष्मी मैया की, कहीं हमने महादेव को उठा लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गौरी मैया विचार कर रही कि ब्रह्मा जी को उठा लिया तो बेकार मामला। और तब सबने तीनों ने मिलकर के अनुसुईया मैया से हाथ जोड़ के विनती की, मैया हमें क्षमा कर दो, हमारी भूल को क्षमा कर दो। और तब जो है कृपा करके जल के छींटे मार कर उन्हें उनका वास्तविक स्वरूप दिया है। तीनों देवता अपने रूप में प्रकट होते हैं, और तीनों ने ही माता अनुसुईया से कहा, अत्रि महाराज से कहा कि हे महाराज, हमने आपको जो भी वरदान दिया था वह वरदान हमने पूर्ण किया है। हमने आपसे कहा था हम तीनों ही एक दिन बालक के रूप में आपके घर आएंगे, वह हमारा वचन, वह हमारा वरदान पूर्ण हुआ। मैया अनुसुईया भी बहुत खुश हुई, अत्रि महाराज प्रसन्न हुए। बाद में तीनों देवताओं ने अत्रि महाराज से कहा कि महाराज आपका एक वरदान और है, वह भी आपका वचन अवश्य पूर्ण होगा, वह अभिलाषा भी पूर्ण होगी। और उन तीनों की ही कृपा से अत्रि महाराज के घर 3 पुत्र जो है उनके ही अंश स्वरूप जन्म लेते हैं। उन तीनों का ही नाम है चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि। चंद्रमा भगवान विष्णु के अंश स्वरूप, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के स्वरूप, और दुर्वासा ऋषि महादेव के अंश स्वरूप।
पुत्र जो है श्री मैया के घर में जन्म